Hello, children. You are most welcome to digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School, Gadawara. I am Amit Toshniwal, your English teacher. This video is for class 8th. Subject is English. Lesson number 9, the sacrifice. So today I will explain you this lesson. Do you know the meaning of sacrifice? Sacrifice means बलिदान करना, त्याग करना, परोपकार के लिए अपने पास की किसी वस्तु को दूसरे को न्यौछावर कर देना या दे देना. सो इज सेक्रीफाइस ए नोबल डीड? नोबल मीन्स श्रेष्ठ, अच्छा काम है. डीड यानी वर्क. व्हाट डू यू थिंक? यस. सो जब आप सुनते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आता है? It clicks in your mind, yes, sacrificing is a good deed. So, do you remember any incidents of somebody's sacrifice? है आपको याद किसी का कोई ऐसा कोई महापुरुष, कोई ग्रेट लीडर जिसके बारे में आपको पता हो कि हाँ, इन्होंने समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए अपना बलिदान किया हो? हाँ, बहुत सारी कहानियाँ आपको ऐसी पता होंगी. आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपके जो सिलेबस होते हैं डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट बुक्स होती हैं, उसमें कहीं भी हिंदी में, कभी संस्कृत में, कभी इंग्लिश में आपको वो कहानियाँ ऐसी मिलती हैं. तो फिर जब हम आपसे मिलेंगे, जब अपन क्लास में होंगे, है ना, तब फिर हम आपसे ढेर सारी कहानियाँ सुनेंगे और आपको ढेर सारी कहानियाँ सुनाएंगे भी. तो अभी अपन बात करते हैं इस लेसन की. लेसन नंबर 8, द सेक्रीफाइस. अब इसके कैरेक्टर्स कौन कौन हैं? किंग शिबी हैं, उनकी पत्नी यानी रानी है, प्रिंस राजकुमार है, इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं और वो अपना भेष बदलकर ईगल के रूप में आए हैं. डिस्गाइज्ड यानी भेष बदलना. अग्नि है जो कि अग्नि के देवता हैं और वो रूप बदल कर आए हैं डव. डव मतलब कबूतर के रूप में आए हैं. कोर्टियर्स हैं यानी दरबारी. फिर एग्जीक्यूशनर यानी कि दरबार में जो मंत्री होते हैं वो. और ऑफिसर ऑन अ ड्यूटी, एक ऑफिसर के बारे में भी कुछ है यहाँ पर. तो चलिए, कर्टन ओपन्स, पर्दा खुल रहा है, नाटक शुरू होता है. किंग शिबी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं. थ्रोन यानी कि गद्दी. हॉल कैसा है? उसमें पिलर है. और फेसिंग द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड यानी अपने दरबार में बैठे हुए हैं. ये एक ओपन कोर्ट यार्ड है, खुला हुआ दरबार है, जहाँ पर कि बागीचा भी है और फाउंटेन्स यानी फव्वारे भी हैं. किंग शिवी को उनके जस्टिस यानी न्याय के लिए और सत्यवादिता के लिए, राइटियसनेस यानी कि सत्यवादिता, उसके लिए उनको जाना जाता है. वो प्रसिद्ध हैं. उनका कोर्ट चल रहा है यानी दरबार चल रहा है. और तभी वहाँ पर एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ आता है बिल्कुल सीधा उनके पास, और उसके पीछे पीछे ईगल उसको चेज़ कर रहा है यानी बाज, और जो कबूतर को मार डालना चाहता है, मारने की कोशिश कर रहा है. तो आपको चित्र दिख रहा होगा वहाँ पर, देखो आप, उनके हाथ पर एक कबूतर बैठा हुआ है. हाँ, अब ईगल भी आने वाला है पीछे पीछे. ये देखो आ गया, दिख रहा है पिक्चर आपको, ईगल. हाँ, तो राजा ने कहा, ओह कितना प्यारा पक्षी है, इनोसेंट, मासूम, कोमल पक्षी. तो वो अपनी रॉब यानी जांग पर खोलते हैं और जो सफ़ेद कबूतर है वो फड़फड़ाता हुआ, फ्लटरिंग करता हुआ वहाँ पर आकर बैठ जाता है. वो कँपा रहा है, डर के कारण उसका हृदय काँप रहा है. ट्रेम्बलिंग अगेंस्ट हिज हार्ट, कँपा रहा है, बहुत तेज़ी से उसकी धड़कन चल रही है. तभी वहाँ पर बाज आता है, वो गद्दी की तरफ आ रहा है, उनके सिंहासन की तरफ, आग से जल रहा है वो. और वो राजा से कहता है कि मेरा शिकार मुझे सरेंडर कर दो, मुझे दे दो. तो राजा ने बहुत आराम से कहा, कामली यानी कि शांतिपूर्वक कहा, नहीं, ये जो कबूतर है वो मेरे शेल्टर में है यानी मेरी पनाह में है, मेरे आश्रय में है. मैं इसके साथ बीट्रे यानी धोखा नहीं कर सकता, इसका विश्वास ख़त्म नहीं कर सकता. सुरक्षा करना मेरी सबसे पहली ड्यूटी है, सबसे प्रथम कर्तव्य है, सर्वप्रथम कर्तव्य है मेरा, इसलिए मैं नहीं दे सकता.
तो बाज ने कहा कि ये कबूतर मेरा शिकार है, ये मेरा भोजन है, तुम कैसे किसी से उसका भोजन छीन सकते हो, क्या यही तुम्हारा न्याय है? तो राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम स्टार्व यानी भूख से मरो, लेकिन इस पक्षी को भी जीने का अधिकार है, राइट टू लिव, जीने का अधिकार है। देखो ये बहुत कमज़ोर है और बहुत मासूम भी है, वीक यानी कमज़ोर, इनोसेंट यानी मासूम। मैं तुम्हें खाना दूंगा, तुम जितना खाना चाहो वो तुम्हें मेरे किचन से मिल सकता है, मेरे कुक्स बहुत फेमस हैं खाना बनाने के लिए। तो सभी दरबारी लोग क्लैपिंग करते हैं राजा की तारीफ़ में, लेकिन ईगल के चेहरे पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उसकी आंखें लगातार राजा को देख रही हैं और पहले ही जैसी जल रही हैं, मतलब क्रोध से भरी हुई हैं। तो फिर ईगल क्या कहता है, ओह आई डो नॉट वॉन्ट एनी अदर फूड, मुझे कोई दूसरा खाना नहीं चाहिए, मैं केवल मांस खाता हूँ। लेकिन फिर भी मान लो मैं तुमसे तुम्हारा मांस मांगूँ तो, योर ओन फ्लैश, फ्लैश है ना मांस। तो पूरे दरबार के लोग उछलकर खड़े हो जाते हैं, स्टार्टलेड उछलकर खड़े हो जाते हैं, और सम ऑफ देम स्टार्ट अपीलिंग टू द ईगल, उससे अपील करने लगते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ईगल ने बहुत आराम से कहा, मैं तुम्हारा मांस मांगता हूँ जितना इस कबूतर का वजन है उसके बराबर। तो राजा ने कहा ठीक है, ये हो जाएगा, स्केल्स तराजू लेकर के आओ, ब्रिंग द स्केल्स, तराजू लाओ। तो ईगल कहता है रुको, जो मांस है वो तुम्हारी बॉडी के केवल राइट साइड से ही काटा जाना चाहिए, राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ़्ट साइड से नहीं चाहिए। राजा कहता है ठीक है, वो भी तुम्हें दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं। तो ईगल ने फॉर विकेडली यानी दुष्टतापूर्वक कहा कि जब तुम ये सेक्रीफाइस कर रहे हो तो उस समय तुम्हारा बेटा और वाइफ वहीं पर प्रेजेंट रहना चाहिए दरबार में, जब तुम अपना मांस काट कर मुझे दोगे तब। तो राजा ने अपने एक ऑफिसर को बुलाया और उससे कहा कि जाओ, समन्स यानी बुलाया। क्या कहा? रानी को और मेरे बेटे को कोर्ट में लेकर आओ। उसी समय जो एग्जीक्यूशनर है, एक दरबारी, वो वहाँ पर तराजू लेकर आता है। जितने गवाह हैं, विटनेसेस, वो अपनी अपनी जगह पर हैं। सारा दरबार खड़ा हो जाता है रानी और राजा के लिए जैसे ही वो आते हैं सीट पर बैठने के लिए। रानी कहती है, राजा तुम अनप्रोटेक्टेड लोगों के प्रोटेक्टर हो, यानी कि जो लोग सुरक्षित नहीं उनकी सुरक्षा करने वाले हो। हम तुम्हारे साथ हैं और सारे भगवान भी तुम्हारे साथ हैं। ऑल द गॉड्स बी विद यू। तो राजकुमार कहता है, पापा आई सैल्यूट यू, आई स्टैंड बाय यू, मैं आपके साथ हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ईगल ने कहा, राजा बैलेंस के एक तरफ, वन साइड पे कबूतर को रख दो और तुम्हारे ऑफिसर से कहो कि वो तुम्हारा मांस काटे। तो ऑफिसर आगे आता है राजा का मांस काटने के लिए। पूरा दरबार क्राइज, रोने लगता है, मर्सी, दया की भीख मांगता है, लेकिन राजा को उससे कोई प्रभावित नहीं होता। वो अपने ऑफिसर से कहता है कि तुम मेरा मांस काटो मेरी लेग से, पैर से। और पूरा कोर्ट जो है वो देखता है कि राजा जो है कबूतर के वजन के बराबर अपना मांस काट के दे रहा है, लेकिन डोव ग्रोज हैवियर, जो डव है मतलब जो कबूतर, वो वजनदार होता जा रहा है और वो तराजू बराबर स्केल हो ही नहीं रहा है। जो तराजू का दोनों बैलेंसेस हैं, पलड़े, वो इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो राजा कहता है, हे भगवान, ये कितनी शर्म की बात है, और उसकी आंखों से एक आंसू आ जाता है लेफ़्ट आई से। तो ईगल चिल्लाते हुए कहता है, रुको, मैं ऐसा कोई भी बलिदान या त्याग नहीं ले सकता जो अनविलिंगफुल है, मतलब बिना इच्छा से दिया जा रहा है, मुझे नहीं चाहिए। जो तुम्हारे आंसू गिरे ना, उसने ये जो गिफ्ट है उसका वैल्यू ख़त्म कर दिया, नहीं चाहिए मुझे ये। तो यू कैन सी द पिक्चर, एक देखो वो उसके पैर से मांस काट रहे हैं। एक पल्ले पर क्या रखा हुआ है, वो कबूतर बैठा हुआ है, वहाँ रानी खड़ी हुई है वहाँ पर पीछे, और डव है वहाँ, डव है और ईगल भी है। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं दोस्त, तुम्हें गलती हो रही है, ये मेरा लेफ़्ट साइड है जो इसलिए रो रहा है क्योंकि
वो वीक और अनप्रोटेक्टेड लोगों के लिए रो रहा है, मैं तुम्हारा खाना हूँ, तुम मुझे खा सकते हो, और मेरा भाग्य ऐसा है, फेट यानी भाग्य, कि मेरा जो फ्लैश मांस है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो कबूतर की रक्षा कर सके। ऐसा सुनते ही जो ईगल होता है और जो डव होता है वो दोनों जो हैं वो वैनिश, गायब हो जाते हैं, और उनकी जगह पर इंद्र और अग्नि के देवता भगवान जो हैं, गॉड ऑफ फायर, अग्निदेव आ जाते हैं। तो इंद्र कहता है कि ब्लेस्ड बी दाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं राजा, तुम अनप्रोटेक्टेड लोगों के प्रोटेक्टर हो। यू हैव द हाईएस्ट प्लेस इन हेवन, तुम्हें स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। यू आर द सुपीरियर टू ऑल द गॉड्स, तुम देवताओं से भी सुपीरियर और ऊंचे हो। किंग शिवी, हम तुम्हारी गुडनेस यानी अच्छाई को टेस्ट करना चाहते थे, एग्जामिन करना चाहते थे, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। वी यील्ड टू गिव यू अ प्लेस अबव अस, हमसे ऊंचा स्थान हम आपको देते हैं। उसी समय देवता आकाश से फूल बरसाते हैं, हेवन यानी स्वर्ग से। राजा, रानी और राजकुमार और सभी लोग, कोर्टियर्स भी, भगवान इंद्र को और अग्नि को प्रणाम करते हैं। पर्दा गिर जाता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ स्टोरी। अब बात आती है मोरल। क्या मोरल है? तो एक ही मोरल जो सबसे पहला इसमें सामने आता है, सबसे पहला वाला, फोरमोस्ट मोरल, कि वी मस्ट प्रोटेक्ट वीक पर्सन्स, वी शुड नॉट टीज दैम, हमें उनकी रक्षा करना चाहिए। वी मस्ट बी एवर रेडी टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति असुरक्षित है तो हमें उसको सुरक्षा देना चाहिए, उसे कठिनाइयों से बचाना चाहिए। ठीक है, कैसी लगी स्टोरी? तो जब भी अपन मिलेंगे हमें बताना और फिर हम स्टोरी को आपसे सुनेंगे। ओके, थैंक यू।